प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित वर्कशीट संख्या 35। आज का विषय है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग 1। साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चों, अब तक आपने बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा था। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। जिस तरह बीजगणित में सर्वसमीकाएँ होती हैं, इसी प्रकार त्रिकोणमिति में भी सर्वसमीकाएँ होती हैं, जिन्हें कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। आज की वर्कशीट में पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो सबसे पहले आपको याद कीजिए और बताइए। मैं ये 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। 3 प्रश्न है ये कि बताइए साइन 30 जमा कोस 30 ब्रैकेट में माइनस साइन 60 जमा कोस 60 ये किसके बराबर होगा। तो इसमें आपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान विभिन्न कोणों पर आपको याद हो गए होंगे। तो आपको याद होगा साइन 30 बराबर होता है 1/2, कोस 30 होता है वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2, साइन 60 ये भी वर्गमूल 3/2 और कोस 60 होता है 1/2। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो ये कितना आएगा। तो देखिए ये हल कर रखा है हमने। तो इसका आएगा 1/2 जमा वर्गमूल 3/2 माइनस वर्गमूल 3/2 जमा 1/2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि वर्गमूल 3/2 से वर्गमूल 3/2 कट गया और 1/2 से ये 1/2 ये कट गया। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 0 आ गया। तो पहले में उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरा है क्वेश्चन साइन स्क्वायर 30 जमा कोस स्क्वायर 30 कितना होता है। तो हमें पता है कि साइन 30 1/2 होता है, तो साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/2 का वर्ग जमा कोस स्क्वायर 30 वर्गमूल 3/2। तो साइन कोस स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल 3/2 का वर्ग। तो इसको भी करेंगे तो ये हमने किया है साइन स्क्वायर 30 जमा कोस स्क्वायर 30 बराबर कितना होगा 1/2 का वर्ग जमा वर्गमूल 3/2 का वर्ग। 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा, वर्गमूल 3/2 का वर्ग 3/4। इन दोनों को हम एलसीएम लेकर के और जोड़ेंगे तो ये उत्तर इसका 1 आ जाएगा। तो ये दूसरे का उत्तर 1 आएगा। इसी प्रकार है साइन ए बराबर 1/2 कोस ए बराबर वर्गमूल 3/2। तो साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए इसका मान हमें ज्ञात करना है, ये कितना आएगा। तो इसको भी देखते हैं हम। साइन ए बराबर 1/2 कोस ए बराबर वर्गमूल 3/2 साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए की जगह पर 1/2 स्क्वायर है तो 1/2 का ये वर्ग हो जाएगा। तो 1/2 का वर्ग जमा वर्गमूल 3/2 का वर्ग 1/4 जमा 3/4 ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो तीसरे का उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका 1 आ गया, इसका भी 1 आया था और ऊपर वाले का 0 आया था। 0 1 और इसका 1। तो आज की सर्वसमीका है साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो इसके लिए हम इसका मान ज्ञात करेंगे। और सर्वसमीका क्या होती है, ऐसी समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात हों, वह कोणों के सभी मानों के लिए वो सत्य होना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 1 या 2 होनी चाहिए, उसमें 1 या 1 से ज़्यादा, और वह सभी कोणों के लिए, वो सभी कोण के मान के लिए सत्य होना चाहिए। तो उसे ही सर्वसमीका हम कहेंगे। तो पहली सर्वसमीका हमारी है साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है। तो इसको हम निकाल के देखेंगे, इसको सर्वसमीका को। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये 1 आता कैसे है ये देखेंगे हम। तो कोण हमने ले लिया है हमारा थीटा। तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के समय पढ़ा था कि थीटा कोण के लिए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है,
नीचे और उसके साथ वाली भुजा उसका आधार होती है। तो इसमें लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए सी। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन होता है लंब बटे आधार, तो ए बी का वर्ग जमा ए बी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग। कोस स्क्वायर थीटा बी सी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग हो गया। अब दोनों का एलसीएम लिया, ए सी स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में ए बी सी में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, तो ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ये ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर 1। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 आ गया है। तो सरसमीका हमारी साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस सरसमीका से हम दो सरसमीकाएं और बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा इसमें चेंज करके। तो क्या करें हम कि कोस स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाइए, कोस स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब के साइन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ लीजिए, राइट हैंड साइड में लीजिए, दाएं पक्ष में लीजिए, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें माइनस लगेगा बीच में, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा से दो सरसमीका हमें और मिल गई। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इनका भी हम आगे जाके प्रयोग करेंगे। उसके बाद है, अब इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं आप लोगों के लिए, तो उदाहरण करेंगे, उसके बाद आपके लिए जो प्रश्न है वो करेंगे। तो आगे उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 1 है इसमें कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सभी को हमने सेक ए में लिखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सभी का मान हमें सेक के रूप में व्यक्त करना है, सेक में। तो इसके लिए हम अपनी सरसमीका लेंगे पहली, कोस साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए, इसमें कोस स्क्वायर ए आएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन स्क्वायर बराबर, क्योंकि हमें सभी को सेक में व्यक्त करना है, सेक ए में व्यक्त करना है, तो कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए। कोस ए को 1 बटे सेक ए, तो कोस स्क्वायर हो गया 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई भाग में सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, और साइन ए किस हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट लग जाएगा इसके, ये अंडर रूट लग गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक स्क्वायर ए। और नीचे सेक स्क्वायर ए है तो अंडर रूट के अंदर है, तो ये बाहर आके सेक ए बन जाएगा, तो नीचे से अंडर रूट हट जाएगा सेक स्क्वायर ए से, और ये सेक ए बन जाएगा। तो साइन ए का मान सेक में कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट बटे में सेक ए। तो ये साइन का मान आ गया सेक में। अब साइन का आ गया तो हम कोसेक का भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक साइन का अपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है। तो कोसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए, मतलब साइन ए को मान को अगर उल्टा कर देंगे तो वो कोसेक का मान बन जाएगा। तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा, साइन वाले को उलट दीजिए, सेक ए बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कोसेक का मान आ गया किसमें, सेक में। आगे हमें टेन का निकालना है, तो टेन ए किसके बराबर होता है, साइन ए बटे में कोस ए, साइन ए बटे में कोस ए। तो साइन ए का मान हमारे पास ये रहा, और साइन ए और नीचे है कोस ए, तो 1 बटे कोस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, सेक ए। तो सेक ए से सेक ए कट जाएगा,
तो tan a का मान आ गया sec स्क्वायर a माइनस 1। साइन a वाला मान, ये वाला मान, और नीचे कोस लिखेंगे और 1 बटे कोस a ये मिलके सेक बन जाएगा। तो ये tan का मान आ गया। अब tan का पता लग गया हमें, तो इससे हम कोट का निकाल सकते हैं, क्योंकि कोट tan का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो tan को पलट देंगे तो वो कोट का मान हो जाएगा। तो कोट a बराबर 1 बटे, ये tan वाला मान ये है, तो 1 बटे सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो गया। तो हमें सभी के मान मिल गए, एक बच गया इसमें कोस a का मान। और कोस a किसके बराबर होगा? कोस a होता है 1/sec a। कोस a बराबर 1/sec a। तो कोस a बराबर 1/sec a, साइन a बराबर सेक स्क्वायर a माइनस 1 अंडर द रूट बटे में sec a। कोसेक a इसके बराबर हो गया, tan a इसके बराबर हो गया, कोट a इसके बराबर हो गया। तो हमने सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान sec a में व्यक्त कर दिया है। इसी प्रकार हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमने सभी क्वेश्चन करने, सभी में व्यक्त करना है। तो इस कुछ उदाहरण में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के को हमने sec a में व्यक्त किया है। बाकी बचे हुए हम यहाँ खुद करेंगे, या मैं आगे क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। आगे उदाहरण नंबर 2 दे रखा है इसमें कि x बराबर है a साइन थीटा, y बराबर a कोस थीटा, y बराबर a कोस थीटा, y बराबर a कोस थीटा। तो इसमें क्या करना है आपने? एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए x बराबर a साइन थीटा है, y बराबर a कोस थीटा। तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन थीटा का स्क्वायर, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a कोस थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया है, और ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा ये सरसमीका हमने ऊपर पढ़ी थी, इसका मान 1 होता है। तो ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सरसमीका का प्रयोग करने पर। तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया। उदाहरण नंबर, इसमें तीसरा भी एक उदाहरण और है, वो भी देखिए। ये यहाँ पर है, ये यदि साइन थीटा बराबर साइन थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, तो कोस स्क्वायर थीटा जमा कोस की 4 थीटा कोस की 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें साइन थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा को राइट में ले गए, दाएं पक्ष में ले गए, तो साइन थीटा बराबर 1 साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? वो हमने अभी सरसमीका पढ़ी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा, अब ये मान इसका वर्क कर दीजिए दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कोस की 4 हो जाएगा। यहाँ पर वर्क करेंगे तो कोस की 4 थीटा। तो साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की 4 थीटा हो गया। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है हमें किसका मान ज्ञात करना है? कोस स्क्वायर थीटा जमा ये। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये हो गया। अब ये राइट में ले जाइए, तो कोस स्क्वायर थीटा जमा कोस की 4 थीटा बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना था। तो ये उदाहरण आप देख लोगे। अब आपके लिए अभ्यास है इसमें, ये देखिए। पहला, रिक्त स्थान भरिए।
ये खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है, जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सरसमीका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा पहले। दूसरे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कितना होगा, ये भी सरसमीका है, हमने सरसमीका से एक इसको नई सरसमीका बनाई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, कितना आएगा ये, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस ये खाली जगह है बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, और पहले वाले में साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू गुणा में कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये तो ये हमने सिद्ध करना है, तो इसके लिए देखिए ये क्वेश्चन हमने किया है यहाँ पर, ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये हमने सिद्ध करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स जमा कोस स्क्वायर एक्स बराबर सिद्ध करना है हमें सेक स्क्वायर एक्स गुणा में कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, ये वाला साइड लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सरल करेंगे और इसको दाएं पक्ष के बराबर हम सिद्ध करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, सबसे पहले है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर एक्स, 1/कोस स्क्वायर एक्स, जमा कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर एक्स, तो 1/कोस स्क्वायर एक्स जमा 1/साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब अगला स्टेप, दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम दोनों का हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे है, इसके नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, तो एलसीएम बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स जमा कोस स्क्वायर एक्स इंटू गुणा में साइन स्क्वायर एक्स बन गया। तो इसके नीचे कोस स्क्वायर एक्स है, एलसीएम कोस स्क्वायर एक्स गुणा साइन स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसमें ऊपर कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स जमा कोस स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स गुणा में साइन स्क्वायर एक्स। अब ये वाला देखो क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स जमा कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये सरसमीका है, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, किसके बराबर, 1 के बराबर होगा, तो इसकी जगह 1 रख दीजिए, तो अंश हमारा 1 हो गया, 1/कोस स्क्वायर एक्स गुणा में साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 1/कोस स्क्वायर एक्स गुणा में 1/साइन स्क्वायर एक्स, 1/कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और 1/साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट लेके चले थे और हम राइट पे पहुंच गए, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा बराबर के दे रखा है, ये बराबर के दे रखा है, ये बराबर के है, तो के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर के दे रखा है। तो देखिए पहला स्टेप, सेक स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर ही रखेंगे। अब ये वाला देखिए, ये वाला क्या बन गया, ये वाला एक सरसमीका है, 1 माइनस साइन थीटा 1 जमा साइन थीटा, ये बीजीय एक सरसमीका है, ए जमा बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसमें 1 जमा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कितना बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए इसमें 1 है, बी इसमें साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ये वाला स्टेप हो गया। अब अगला वाला स्टेप में सेक स्क्वायर थीटा को तो ऐसे रखना है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सरसमीका जो हमें पहले अभी ज्ञात की थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये स्टेप बन गया दूसरा। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 बटे कोसेक स्क्वायर 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा कोस होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। कोस स्क्वायर थीटा को वैसा का वैसा लिख दिया। अब ये दोनों कट गए। तो क्या आ गया यहाँ पर, 1 बराबर, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ गया 1 बराबर के, 1 बराबर के या के बराबर 1 आ गया। तो के का मान इसमें 1 आएगा। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ए का मान के आएगा। चौथा क्वेश्चन है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको उदाहरण में अभी आपने किया है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपने सेक ए में ही लिखा है। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपके करने के लिए भी दे दिया, परंतु हम इस क्वेश्चन को, ये तो उदाहरण है, उदाहरण कर लोगे आप, उदाहरण में दे रखा है। इस सेक ए की बजाय हम यहाँ पर क्या लेंगे, कोसेक ए ले करके इसको करके देखते हैं। सभी पदों को हम सेक ए की बजाय, क्योंकि सेक ए में तो उदाहरण में व्यक्त कर रखा है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम कोसेक ए में व्यक्त करेंगे। कोसेक ए में व्यक्त करेंगे, वो देखिए जैसे उदाहरण में किया था वैसे ही वैसे हम करते जाएंगे इसको। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम कोसेक ए में व्यक्त करेंगे। कोसेक ए में, सेक ए में तो उदाहरण में व्यक्त कर रखा है, ये सभी में व्यक्त करना है। तो 2 में इसमें करेंगे, 2 में अगली जो वर्कशीट आई उसमें, और बाकी 2 में अगली वर्कशीट में। तो सभी 6 में व्यक्त करेंगे। तो पहला उदाहरण में कर रखा है सेक ए में व्यक्त, कोसेक ए में व्यक्त इसमें करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो इसके लिए कोसेक ए में करना है तो ये वाली सरसमीका का प्रयोग करेंगे, साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए बराबर 1। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 करेंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर को हम दाईं ओर ले जाएंगे, तो कोस स्क्वायर ए बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब आगे अगले स्टेप में कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमें सभी पदों को कोसेक में चेंज करना है, कोसेक में व्यक्त करना है। तो साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए। अगला स्टेप, अब एलसीएम ले लेंगे इसको, एलसीएम आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में कोसेक स्क्वायर ए। देखिए आगे, और हमें मान निकालना है कोस ए का, कोस ए को व्यक्त करना है, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट लेंगे इसका, पूरे का अंडर रूट लेंगे, तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में कोसेक स्क्वायर ए का अंडर रूट हो जाएगा, और नीचे वाले पे अंडर रूट लगाएंगे, इस पे अंडर रूट लगाएंगे, तो वो अंडर रूट के बाहर आकर के ये कोसेक स्क्वायर ए कोसेक ए बन जाएगा। तो अंडर रूट इसके ऊपर से हट जाएगा। तो कोस ए का मान कोसेक ए में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 वर्गमूल बटे में कोसेक ए होगा। कोस ए में व्यक्त कर दिया। अब अगले त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करते हैं। जब कोस ए को कर दिया तो कोस ए का अपोजिट क्या होता है, कोस ए का होता है सेक ए। तो सेक ए किसके बराबर होगा, 1 बटे कोस ए होता है, और कोस ए का मान अभी हमने निकाला था, तो कोस ए वाले मान को उलट देंगे तो वो मान सेक ए का आ जाएगा, किसमें, कोसेक ए में आ जाएगा। तो कोस ए था कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में कोसेक ए, तो सेक ए हो जाएगा कोसेक ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 वर्गमूल।
तो सेक का मान ये कोस ए के मान का उल्टा हो जाएगा। तो सेक ए भी कोसेक ए में व्यक्त हो गया। आगे साइन को व्यक्त करना है, साइन ए को, और हम जानते हैं कि साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए होता है। तो ये भी साइन ए भी कोसेक ए में व्यक्त हो गया। अब ज्ञात करना है, व्यक्त करना है टेन ए को। तो टेन ए होता है साइन ए बटे में कोस ए। साइन ए का मान 1 बटे कोसेक ए है, और कोस ए का मान अभी अभी हमने पीछे अभी कोस ए का मान ये हमने निकाला था कोसेक ए में, तो इसको वहाँ पर रख देंगे। तो कोस ए का मान ये रख दिया, नीचे से ऊपर करेंगे तो ये ऊपर कोसेक ए चला जाएगा। अब कोसेक ए से कोसेक ए कट गया, तो टेन ए का मान क्या आ गया, 1 बटे में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 वर्गमूल। तो ये टेन ए का मान हो गया, किसमें, कोसेक ए में। जब टेन ए का पता लग गया तो टेन ए से हम कोट ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोट ए बराबर होता है 1 बटे टेन ए। तो टेन ए वाले मान को हम पलट देंगे तो वो मान कोट ए का आ जाएगा। तो कोट ए का मान कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको पलट दो, इसको पलटेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में 1, या 1 को मत लिखो, तो कोट ए का मान यह आ गया। तो इस तरह से हमने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कोसेक ए में लिख दिए हैं। इसका जो तरीका है लिखने का वो यही है कि अगर आपको कोसेक ए और सेक ए में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करना है तो आपको ये वाली सरसमीका का प्रयोग करना है, साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अगर आपने सभी को सेक में व्यक्त करना है, सेक ए में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करना है, तो सेक तो किससे बनेगा, कोस ए से बनेगा, तो कोस ए को उधर ले जाना है। अगर सभी को हमने कोसेक ए में व्यक्त करना है तो कोसेक ए तो साइन ए से बनेगा, तो साइन ए को हमने राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है, सेक ए में व्यक्त करना है, सेक या कोसेक ए या कोसेक ए में व्यक्त करना है तो ये वाली सरसमीका। फिर सेक ए में व्यक्त करना है तो कोसेक ए को राइट में ले जाना है, कोसेक ए में व्यक्त करना है तो साइन स्क्वायर ए को राइट में ले जाना है। उसके बाद उसको उसमें बदल लेना है जिसमें व्यक्त करना है, तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आ जाएगा, उसको पलट देंगे तो दूसरे का आ जाएगा, तीसरे का उसको शुरू वाले को पलटने से आ जाएगा, और टेन ए का मान साइन ए और साइन ए और कोस ए को भाग करने से आ जाएगा, और टेन ए का मान को पलट देंगे तो वहाँ से हमें कोट ए का मान उस त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें सीधा सा तरीका है कि जिसमें व्यक्त करना है उसके अनुसार ही हमें ये सरसमीका चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है। तो सेक ए और कोसेक के लिए ये है, आगे और आएंगे जब बताएंगे उनके लिए कौन सी सरसमीका लेनी है। कोसेक ए के लिए साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में, सेक के लिए कोस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में ले जाना है, और सब आगे बाकी एक तरह से सभी को हमने करते जाना है। तो इस तरह ये आपकी वर्कशीट थी। तो ये उम्मीद है कि आपको अब इसको पूरा कर लेंगे और जल्दी से इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे। थैंक यू।